हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की तरफ देखा तो मुझे मेरे माँ की दूध की कसम है, मैं अपनी गन और अपनी गोलियों के साथ इस सरहद को पार करूंगा। 22 पाकिस्तान बनेंगे हिंदुस्तान के अंदर। अच्छा 22 पाकिस्तान बनेंगे हिंदुस्तान के अंदर। अच्छा तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? 22 पाकिस्तान बनेंगे हिंदुस्तान के अंदर। Hey guys, namaste, namaskar, assalamualaikum and now good day. This is Shetu and welcome to new reaction video. তো এই দেখো এই দেখতে পাচ্ছ আমাদের সবার ফেভারিট একজন পারসন, মাই স্যার, all time my favorite একজন পারসন, he is none other than Mejan Gaurav Arya sir. And guys, basically today I'm going to react on a video and the title name is Pakistan funny media versus India media fight. So super excited and guys, this video I have taken from video stories by Shobham YouTube channel. So thank you bro for making this type of video. That's why আমরা reaction দিতে পারতেছি. So original video link in description. And guys, if you know, please subscribe my YouTube channel. And I'm from Bangladesh. बहुत सारा प्यार from Bangladesh. And guys, don't skip sir. Enjoy the full video. And guys, if you know, please subscribe our second blog YouTube channel. Link in description. तो चलो super excited. Let's start it. Don't skip sir. आप कभी पाकिस्तानियों से लॉजिक की उम्मीद मत करिएगा कि वो अपना आप उनसे पूछ लेंगे ना कैसे, कैसे तो फिर वो कंफ्यूज हो जाएंगे। हम जिंदा कौम हैं, हम मुसलमान हैं, हम में जज्बा है, बस यही भाई सर सैल्यूट मैन, दिस टाइम सुपर 3 मिनट के डायलॉग हैं। हम जिंदा कौम हैं, मुसलमान हैं, हम में जज्बा है, हम में जज्बा है, बस यही 3 मिनट के डायलॉग। सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए। स्वागत है आपका इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सीरीज के एक और नए स्पेशल वीडियो में, जिसमें होंगे कुछ पाकिस्तानी न्यूज एंकर्स। हमको सिर्फ चाहिए दे दे बाबा दे दे। कोई तरीका है भीख मांगने का? ऐसा मत करो मेरी जान। और पाकिस्तान की आवाम। पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान इंडिया में रहते हैं। आप प्लीज वापस आ जाए पाकिस्तान, हमें इंडिया की इतनी सी भी जरूरत नहीं है। औकात मेरे। पाकिस्तान आपको फ्री स्कॉलरशिप देगा, आपको फ्री जॉब्स देगा। पाकिस्तान आटा नहीं है, बिजली नहीं है। यही नहीं, अभी और सुनिए। यहाँ पर सारे के सारे आगे जगह कम पड़ जाएगी। मेरी बात सुनिए, जब वो पाकिस्तान उधर से इधर आएंगे उनके पास जगह खाली हो जाएगी, ठीक है ना। फिर यहाँ पे ज्यादा मुसलमान हो जाएंगे, फिर हम मिलके हल्ला बोल देंगे और जगह हो जाएगी। वो हम मिलके इंडिया पे हल्ला बोलेंगे, हमने तो जीत ही जाना है जो मर्जी। ये लातों का भूत बातों से नहीं मानेंगे, इसको तो मार मार के सीधा करना पड़ेगा। इनमें से कुछ लोग पाकिस्तान को लेकर रोएंगे। पूरी दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ है। अमेरिका, इसराइल, इंडिया और इंग्लैंड, ये सारे पाकिस्तान के खिलाफ है। ये पाकिस्तान की इकॉनमी को ऊपर नहीं जाने देना चाह रहे। ये आदमी तो मुझे आधा पागल नजर आता है। तो कुछ लोग उल्टा पाकिस्तान को ही धोएंगे। हमारी जो गवर्नमेंट के इस वक्त हालात हैं, मतलब हमारे जो वजीर आजम हैं, जो इस वक्त जो कंडीशन है, इंटरनेशनल भिखारी। तो पेश करते हैं आपके सामने पाकिस्तानी जनता, वहाँ के एंकर्स और वहाँ के मंत्रियों का भी रोना धोना। मैं मौत के खातिर जिंदा हूँ। मेरा खून का सूरज चमकेगा तो बच्चा बच्चा बोलेगा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। पाकिस्तान के एक जोकर नेता हैं शेख रशीद अहमद, जिनका हाल बेहाल है अभी। तुम्हारा रस का शेख रशीद खाने पीने के मामले पर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। सीरी पाई उनका मनपसंद नाश्ता है। ऐसे में बिरयानी देखकर तो उनसे रहा नहीं जाता। अपने अजीबोगरीब बयानों को लेकर ये अक्सर चर्चा में रहते हैं। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की तरफ देखा तो मुझे मेरे माँ की दूध की कसम है, मैं अपनी गन और अपनी गोलियों के साथ इस सरहद को पार करूंगा। साले तू। लेकिन इस बार कुछ बड़ा हुआ है इनके साथ। दरअसल इनको गिरफ्तार कर लिया गया। जहाँ मर्जी हो, 5 मुजरम होंगे। अरे सुना व्हाट क्यों इसे खेलावत से जहाँ मर्जी हो, 5 मुजरम होंगे। शेख साहब गिरफ्तार आपको किधर से किया है? ये मेरे घर से किया, पंजाब से इस्लामाबाद पुलिस ने किया है। इस्लामाबाद पुलिस ने किया है और मेरे मुलाजमीन को मारा है। ना 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 बेटा ना 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 रोते नहीं। मैं जेल से घबराने वाला नहीं हूँ। जेल मेरी ससुराल है और हथकड़ी मेरी जेवर है और मौत मेरी महबूबा है। A few moments later. मुझे जान का खतरा है, मुझे जान का खतरा है। खत्म। बाय बाय, टाटा, गया, गुड बाय, गया। वैसे तो कई सारी हरकतें हैं इनकी,
लेकिन बताया ये जा रहा है पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के खिलाफ टिप्पणी करने की वजह से इनको गिरफ्तार किया गया। साथ ही साथ अपने पैर पे इन्होंने कुल्हाड़ी तब मार ली जब पुलिस अधिकारियों के साथ इन्होंने बदतमीजी दिखा दी। तो एक और केस दर्ज हो गया इन पर। यानी कि तुम ठुस हो गए हो, तुम्हारी तबाही और बर्बादी हो गई है। एक हाथ से सिगार फूंकते हैं और कहते हैं कि कभी नशा नहीं किया। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, जब से मैं पैदा हुआ मैंने नशा नहीं किया। गजब टूपीबाज आदमी। ये वही है जो पाव आधा पाव का बम रखने की धमकी देते हैं भारत को। लेकिन हिंदुस्तान ये याद रखे, हमारे पास पाव आधा पाव का भी बम है। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। ये वही है जो बता रहे थे कि हिंदुस्तान के अंदर 22 पाकिस्तान बनेंगे। 22 पाकिस्तान बनेंगे हिंदुस्तान के अंदर। अच्छा, 22 पाकिस्तान बनेंगे हिंदुस्तान के अंदर। अच्छा। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? 22 पाकिस्तान बनेंगे हिंदुस्तान के अंदर। इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि इनके बयानों को सुनकर आपकी हंसी छूट जाएगी। कहते मैं अपने कपड़े भेज दूंगा, कपड़े ये मैं कपड़े भेज दूंगा अपने भूख और आटे के सस्ते के लिए। शेख साहब, आप कामयाब सियासतदान है ना? यस। ये देखें, मैं टीवी पे कहता हूँ, अल्लाह मुझे शेख रशीद जैसा कामयाब सियासतदान कभी ना करे। इसे मामूली कप्तान है। गजब बेइज्जती है। वहाँ के न्यूज एंकर्स भी इनको बख्शते नहीं है, फुल मजे ले रहे हैं जब ये गिरफ्तार हुए थे। शेख साहब रो पड़े और इनका रोना गाना दिखाया जा रहा था। ਐਡਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕੋ ਕੌਮੀ राज है ने ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ कि जी मेरे। अच्छा, मुझे ऑफ ऑल द पीपल मैं जानता हूँ शेख साहब को कख नहीं पता ट्विटर के बारे में, कख नहीं पता इनको। शेख साहब मशहूर है इस बात के ऊपर कि वो बता देते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होने लगा है। अब ये अगले 15 दिन बड़े अहम हैं, 2 महीने बड़े अहम हैं, आप देखिएगा ये होने जा रहा है। मैं समझता हूँ शेख रशीद साहब को पहले पता था कि इमरान खान साहब ना जेल भरो तहरीक की कॉल देने लगे। उन्होंने कहा सबसे पहले मैं जाऊँगा, और इसीलिए मेरे ख्याल में शेख साहब जो हैं वो सबसे पहले जेल चले गए। मुझे यूँ महसूस होता है कि शेख रशीद साहब की खवारी के दिन शुरू हो चुके हैं। कभी वो इधर आ रहे हैं, कभी वो उधर आ रहे हैं, कभी उसको उनके खिलाफ वहाँ पे केस हो रहा है, कभी उनके खिलाफ वहाँ यहाँ पे केस हो रहा है। उनको घुमाया जा रहा है, उनको फहराया जा रहा है, उनको दौड़ाया जा रहा है। एक न्यूज एंकर ने अपना किस्सा शेयर करते हुए बताया कि कैसे उनको एक बार रिपोर्टिंग के दौरान शेख रशीद अहमद की असलियत जानने को मिली, बाकी नेताओं से कैसे ये हटके हैं। याद रखें कि शेख रशीद इन सारी चीज़ों को भुगतने के लिए नहीं बने हुए। ये बहुत नाजुक हैं, ये बहुत ही कमज़ोर आदमी है और ये बड़ी जल्दी घबराने वाले, डरने वाले आदमी हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा। जब ये रावलपिंडी जेल में थे तो मैं एक बार वहाँ पे जेल मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ, तो वहाँ पे जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे मैंने उनसे पूछा कि मुझे ये बताएं कि आपके पास बड़े पॉलिटिकल केसेस आए होंगे, बड़े ही पॉलिटिकल आपके पास मुलजम आए, तो सबसे कमज़ोर मुलजम कौन था? तो सब ने, बल्कि पूरे अमले ने, वहाँ पे जितने लोग मौजूद थे, उन्होंने कहा शेख रशीद साहब से ज़्यादा कमज़ोर आदमी हमने जेल के मामले में किसी को नहीं देखा। दिन रात रोते रहते, सुबह दोपहर शाम 3 वक्त वो रोते थे जैसे डॉक्टर की दवाई होती है। कभी उनको पंखा जो होता तेज चाहिए होता था, कभी उनको एसी चाहिए होता था, कभी उनको ठंडा पानी चाहिए होता था, कभी उनको गर्म पानी चाहिए होता था। तो शेख रशीद साहब जेल से घबराते हैं। बहुत बेइज्जती हो गई, बहुत बेइज्जती हो गई। एक जोकर मंत्री के बाद अब आते हैं पाकिस्तान के एक जोकर एंकर। तालीम के लिए कुछ नहीं चाहिए ना, शोबा सेहत के लिए हमें कुछ नहीं चाहिए, साइंसी तरक्की के लिए हमें दुनिया से कुछ नहीं चाहिए। हमको सिर्फ चाहिए दे दे बाबा दे दे। ये तो तुम्हारे कहते हो ना उम्मा उम्मा कर प्यारे, उम्मा 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 गुटड़ू, वहां जाओ ना, जाओ। ये एंकरिंग भी करते हैं और मिमिक्री भी, काफी टॉन्ट कसते हैं ये वहाँ के लोगों को। मैं गुलाम ठीक हूँ जब पाकिस्तानियों को दुनिया भर के अंदर एयरपोर्टों पर रोक लिया जाता है, मुझे एयरपोर्ट पर रोक लिया जाता है, मेरे हरे पासपोर्ट को देखकर मुझे दूसरी कतार में खड़ा किया जाता है। अरे ये आजादी नहीं है, ये जो तुम्हारे कहते हो ना उम्मा उम्मा कर प्यारे, उम्मा 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 गुटड़ू, वहां जाओ ना, जाओ। दुबई में तुम्हें देंगे शरीयत, हमको सिर्फ चाहिए दे दे बाबा दे दे। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। और बात तो सही ही करते हैं, लेकिन कोई सीरियसली ले तभी तो कोई बात बने। थोड़ी सी आज तबीयत बिगड़ी हुई है, शायद उसकी वजह यही है कि हमारे मुल्क की मईशत भी सुधर नहीं रही, ना हमारे मुल्क का माशरा सुधर रहा है, ना हमारे मुल्क की सियासत सुधर रही है, सब बिगाड़ की तरफ ही जा रहा है। इनके चेहरे का हाव भाव देख के इनकी हाइपर वाली एंकरिंग का मजा लीजिए। IMF ने कहा है बतलाओ भाई, तुम 2 नंबर चीटर लोग हो, तुम सबसे पहले अपने असासे जाहिर करो चीटरो। पर तो तुम्हें 2 टके की तुम्हारी इज्जत नहीं है, देख है तुम्हारी इज्जत, दूसरे ममालिक में जाते हो तुम्हारी कोई इज्जत है? ऐसे देखते हैं पाकिस्तानियों को। इन न्यूज एंकर्स को देख के लगता है कि न्यूज एंकर्स खबरें सुनाने नहीं आते हैं, बल्कि सिर्फ टॉन्ट कसने आते हैं और चिल्ला चिल्ला कर अपनी भड़ास निकाल कर चले जाते हैं।
उधर जाते हो, गोरी से शादी भी करते हो, हैं? बच्चे फिर भी तुम लोगों के काले पैदा होते हैं, फिर भी उनसे नफरत करते हो, हैं? बोलते हो ये लोग ठीक नहीं है। तुम्हें वहां काम करने की आजादी, तुम्हें वहां नमाज पढ़ने की आजादी, तुम्हें वहां रोजा रखने की आजादी, तुम्हें हर किस्म की मजहबी आजादी। गुलामी ना मंजूर, गुलामी ना मंजूर। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। मुझे ऐसी गुलामी बेहतर लगती है ऐसी आजादी से जहां मेरा पेट भरा हो। वहाँ की फेमस एंकर फिजा खान को ही देख लीजिए, वहाँ की नंबर 1 एंकर। मुल्क की मशक्कत को तबाह बर्बाद कर दिया। और बातें सुनिए इनकी कैसी रहती हैं। पलट तेरा ध्यान किधर, अपनी मट्टी पे ही चलने का तरीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। कैसा लॉजिक है इनका वो सुनिए। साबिक सदर, आर्मी चीफ और एक सच्चा निडर बहादुर और मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ साहब। तू जो बोल रही है वो तुझे खुद को पता है ना, तू क्या बोल रही है? तवील अदालत के बाद दुबई के अस्पताल में इंतकाल कर गए। उन्होंने पाकिस्तान के लिए ना सिर्फ जंगें लड़ी बल्कि उनका जो दौर है वो नाम नेहाद जमहूरी हुक्मरानों के अदवार से कहीं बेहतर रहा। उनके दौर में जो डॉलर है 60 रुपए पर था, चीनी 27 रुपए फी किलो थी, मुल्की कर्जे जो आज कहीं से कहीं पहुंच गए हैं। जनरल परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में 33 बिलियन डॉलर्स थे। परवेज मुशर्रफ साहब का जो दौर है वो आवाम के लिए यकीनन एक सुनहरी दौर साबित हुआ था, मगर उनका जो सुनहरी दौर है वो खत्म भी नहीं हुआ था कि नाम नेहाद जमहूरियत के दावेदारों ने उन्हें गद्दार कहना शुरू कर दिया। इनकी बातें सुन के आप खुद से यही पूछेंगे कि कोई सेंस है इस बात की? वहाँ की आम जनता के कुछ वीडियोस दिखाते हैं आपको। कुछ का मानना है कि पाकिस्तान इंडिया से ज्यादा पावरफुल है। वाजिद अली, मुल्क ज्यादा इंडिया पावरफुल है या पाकिस्तान? पाकिस्तान पावरफुल। वजह क्या है? वजह है कि पाकिस्तान में सब चीज है, इंडिया में नहीं है ऐसी कोई। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पांव जमीन पर टिके हैं और जो सही बात होती है वही बोलते हैं। वहाँ के लोग भी कहते हैं कि भाई इंडिया के साथ हम ताल्लुकात बेहतर नहीं करना चाहते, तो क्या इंडिया को हमारे साथ करना चाहता है? इंडिया को हमारे साथ कौन सी जरूरत पड़ी है? हम बेकारी कौम है नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के तहत, ठीक है? नंगा करके नहला रहा। बेइज्जती हो रही है। एक बार पाकिस्तान के कुछ लोग ने बताया कि इंडिया की सबसे बुरी चीज उनको कौन सी लगती है। एक चीज जो इंडिया की आपको बुरी लगती है? दी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। अरे हक दिया। सीरियसली? मोदी। बुरी चीज मोदी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? वो लोग बहुत हाइपर हो जाते हैं, क्रिकेट को देखने के बाद जो है वो टीवी तोड़ने पे आते हैं, वो ज्यादा हाइपर हो जाते हैं। उनको चाहिए स्पोर्टिंग लिए हार जीत होती रहती है, दे शुड टेक इट एज वेरी स्पोर्टिंगली के भाई होता रहता है। वाह दीदी, वाह दीदी, दीदी, वाह दीदी। अब वहाँ की एक ज्ञानी तेजस्वी मैडम से मिलिए और उनके शानदार विचार सुनिए। अगर मैं इंडिया जाऊँ बोलूँ कि भाई मैं हिंदू हूँ और मैं इंडिया में आई हूँ, तो वो मुझे धक्के मार के निकाल देंगे कि नहीं तुम पाकिस्तानी हो। अच्छा। द हेट दे हैव फॉर अस इज समथिंग के नहीं होना चाहिए, नहीं पसंद, क्योंकि हमारी तरफ से उनको कोई हेट नहीं है। ब्यूटीफुल भाई, मुबारक हो। ये तो आपने मेरी नॉलेज में इजाफा किया है, ये तो मुझे फैलानी चाहिए पूरी दुनिया में। क्या बयान दिया है आपने भाई, वाह वाह वाह। और एक काका तो वहाँ के मंत्रियों पर बरस पड़े, भड़क गए उनके ऊपर। गल्ला ने झूठ बोलते ने बगाड़ते के ने सारे बगाड़ते के ने मैं विचे चीफ जस्टिस नु विचे फौज नु विचे इमरान खान सारे नु कहना ओए सारे चोर है जो ओए सारे चोर। अब आपको दिखाते हैं कि ये लोग ऐसी उल्टी सीधी बातें सीख के कहां से आते हैं। दरअसल ये अपने प्रधानमंत्री से ही ये सब बातें सीखते हैं। कभी ये लंबी लंबी फेंक देते हैं। पाकिस्तान अगले चंद सालों में इस तरह रॉकेट की तरह आगे जाएगा और फिर हमारी स्पीड को कोई नहीं पकड़ सकेगा इंशाल्लाह। तो फिर कभी खुद ही फुस हो जाते हैं। इधर देखते हैं तो कर्जा, इधर देखते हैं तो कर्जा, उधर देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं ये आए हैं मांगने के लिए। टेलीफोन किसी को करते हैं तो वो समझते हैं ये मांगेंगे हमसे। इनकी बातें बिना सेंस की रहती हैं। पाकिस्तान has learned its lesson. We had 3 wars with India. 3. And the consequence of those wars, as a result, it only brought more miseries, to the unemployment, 2 nations, poverty. We have learned our lesson, and we want to live in peace with India. बस हवा निकल गई। काफी बुरा हाल बना रखा है वहाँ के पीएम ने खुद का। गजब बेइज्जती है। पाकिस्तान के बाकी मंत्री भी कुछ कम नहीं है, सब एक से बढ़कर एक है।
किसी भी एंगल से आपको सही नजर नहीं आएंगे। और बातें देखिए कितनी बड़ी बड़ी रहती है इनकी। हिंदुस्तान का मजाक उड़ा है इस वक्त पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी और उनकी पॉलिसीज का मजाक उड़ा रही है। अच्छा में अगर आप अमन चाहते हैं, हम अमन के लिए खड़े हैं। अगर आप जंग चाहते हैं, हम जंग के लिए खड़े हैं। कोई माई का लाल पाकिस्तान को कोई आंच नहीं पहुंचा सकता। भूख खा के मर जा, टट्टी खा लो नाश्ते में। अक्सर वहाँ के एंकर्स का काम होता है पाकिस्तान की बराबरी इंडिया से करना और साथ साथ पाकिस्तान को भी छील देना। कि इंडिया की जंगी तैयारियां इस वक्त बिल्कुल एज पे इतनी पहुंच चुकी हैं कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ उनको एक चिंगारी चाहिए इस वक्त आग लगाने के लिए और भारतीय फौजें पाकिस्तान में दाखिल हो जाएंगे। हाय हाय, इतना सुकून। वहाँ के लोग अंदर ही अंदर खुद को जानते हैं, लेकिन फिर भी कभी उस बात को नहीं मानते हैं। इसको चुल्लू भर पानी कह सकते हैं या चुल्लू गिलास भर पानी से ज्यादा डूब मरने का मुकाम है। डूब मरे। छिलाई और मजे लेने की बात हो रही है तो बात करते हैं वहाँ की एक फेमस एंकर। এই পর্যন্ত কে কে দেখছো প্লিজ রেজ ইউর হ্যান্ড এন্ড প্লিজ রাইট ইন কমেন্ট হোয়ার ইউ ফ্রম। সো খুব ফানি ছিল। আর শুভম ভাই থ্যাংক ইউ সো মাচ এমন ভিডিও বানানোর জন্য। দ্যাটস আমি রিয়াকশন দিতে পারতেছি, তোমরা অনেকে সাজেস্ট করছো। আর আফটার লং টাইম আমি হচ্ছে শুভম ভাইয়ের ভিডিওতে রিয়াকশন দিই না, ফাইনালি দিয়ে দিলাম। খুব ভালো ছিল আর মানে সুপার ফানি ছিল। তারা মনে করে অনেক বড় হয়ে গেছে, ঠিক আছে, আসলে কিছুই না। তাদের দেশের খুবই ক্রিটিক্যাল ফাইন্যান্সিয়াল প্রবলেম চলতেছে, বিজলি নাই, দ্যাট মিনস কারেন্ট নাই, তারপর হচ্ছে আটা ময়দার অভাবে খুব খারাপ একটা অবস্থা, পেঁয়াজের কেজি মানে কেজি বলতেছি পেঁয়াজের কেজি অনেক হাই। তো এমতো অবস্থায় আবার টক্কর নিতে চাই ভারতের সাথে, বা ইটস নট পসিবল গাইজ। অ্যান্ড গাইজ খুব ভালো ছিল, এন্টারটেইন হইলাম। আর গাইজ কোথাও তো বলতেছে অবশ্যই জানাও। দেখা হচ্ছে নতুন কোনো রিয়াকশন ভিডিওতে। অ্যান্ড গাইজ প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই ইউটিউব চ্যানেল, সাবস্ক্রাইব মাই সেকেন্ড ব্লগ ইউটিউব চ্যানেল, লিঙ্ক ইন ডিসক্রিপশন। তো নমস্কার আর নমস্তে, আসসালামু আলাইকুম আর নবোদয়। দেখা হচ্ছে নতুন কোনো রিয়াকশন ভিডিওতে। ভালো থাকবেন, লাভ ইউ, টাটা।